चलिए ट्रेडिंग की दुनिया की बात करते हैं। आज हम एक ऐसे कमाल के टूल को समझने जा रहे हैं जो बाजार के उतार चढ़ाव मतलब वॉलेटिलिटी को समझने में बहुत मदद कर सकता है। इसका नाम है बॉलिंजर बैंड्स। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। अच्छा, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके मन में एक सवाल तो हमेशा ही रहता है ना, कि बाजार में कब एंट्री लें और कब एग्जिट करें। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना सबसे पहली सीढ़ी है ये समझना कि बाजार कितना अस्थिर है, कितना वॉलेटाइल है। सच कहूं तो बाजार की ये जो अस्थिरता है मतलब वॉलेटिलिटी, इसको समझना किसी पहेली को सुलझाने से कम नहीं है। और ये ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पहेली को सुलझाने में मदद के लिए एक बहुत ही शानदार टूल बनाया गया था। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। 1980 के दशक में एक फाइनेंशियल एनालिस्ट थे जॉन बोलिंजर। वो भी ट्रेडर्स की इसी सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। तो उन्होंने एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल इंडिकेटर बनाया जो आज पूरी दुनिया में उन्हीं के नाम से जाना जाता है, बोलिंजर बैंड्स। तो सवाल ये उठता है कि ये बोलिंगर बैंड, ये जो एक तरह का जादुई टूल है, आखिर है क्या? और ये बाजार के इतने शोर में से सही सिग्नल कैसे ढूंढ निकालता है? चलिए इसके पीछे के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ना, उन्हें एकदम आसान भाषा में समझते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है, सोचिए एक नदी बह रही है, तो बोलिंगर बैंड्स उस नदी के दो किनारों की तरह हैं। ये सिर्फ ये नहीं बताते कि नदी यानी कि हमारा बाजार कितनी तेजी से बह रहा है, बल्कि ये भी बताते हैं कि कीमतें कब अपने नॉर्मल दायरे से बाहर जा रही हैं और बस वहीं हमें मौके मिल सकते हैं। तो इस इंडिकेटर में ना 3 मेन प्लेयर्स होते हैं। सबसे पहले एक बीच के लाइन, ये हमें एवरेज प्राइस बताती है। फिर आता है एक ऊपरी बैंड और एक निचला बैंड। ये दोनों वॉलेटिलिटी के हिसाब से कभी फैलते हैं तो कभी सिकुड़ जाते हैं। और ये तीनों मिलकर एक टीम की तरह हमें बाजार का पूरा नक्शा दिखा देते हैं। अब थोड़ी सी मैथ्स की बात करते हैं, लेकिन घबराइए नहीं, बहुत ही आसान है। जो बीच वाली लाइन है वो बस पिछले 20 दिनों की एवरेज प्राइस है, सिंपल। और जो ऊपर और नीचे वाले बैंड हैं वो इस एवरेज से एक फिक्स्ड दूरी पर होते हैं। इस दूरी को स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। मतलब ये बैंड एक तरह की इलास्टिक बाउंड्री जैसे हैं जो प्राइस के साथ साथ मूव करते रहते हैं। चलो मैथ्स तो ठीक है, लेकिन असल सवाल तो ये है कि इन लाइनों का मतलब क्या है, ये हमें मार्केट में सही मौके पहचानने में मदद कैसे करेंगी। तो चलिए अब इन बैंड्स के भेजे हुए सीक्रेट सिग्नल्स को पढ़ना सीखते हैं। इसे ऐसे समझिए, तूफान से पहले की शांति। जब ये बैंड्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो ये कम वॉलेटिलिटी का सिग्नल है। लेकिन यहाँ सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा किसी बड़े प्राइस मूव से ठीक पहले होता है। और जब ये बैंड्स फैलने लगते हैं तो समझ जाइए कि बाजार में हलचल बढ़ गई है। तो पहला बड़ा सिग्नल है ओवरबॉट। इसका क्या मतलब है? जब कीमतें ऊपर वाले बैंड को छूने लगती हैं या उससे भी बाहर निकल जाती हैं, तो ये एक वार्निंग साइन जैसा है। मतलब शायद मार्केट में कुछ ज्यादा ही उत्साह आ गया है और हो सकता है कि यहाँ से कीमत में एक गिरावट देखने को मिले। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है, ये हमेशा बेचने का सिग्नल नहीं होता, तो सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। और अब इसका ठीक उल्टा, जब कीमतें नीचे वाले बैंड को छूती हैं तो ये ओवरसोल्ड कंडीशन का सिग्नल होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार में शायद जरूरत से ज्यादा बिकवाली हो गई है और यहाँ से कीमत के वापस ऊपर जाने का एक मौका बन सकता है। ये एक पोटेंशियल खरीद का सिग्नल हो सकता है, लेकिन हमेशा की तरह दूसरे इंडिकेटर्स से कंफर्म करना बेस्ट रहता है। तो काफी कुछ देख लिया है हमने, है ना? चलिए एक बार फटाफट से जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें दोहरा लेते हैं ताकि बोलिंगर बैंड्स के सबसे जरूरी काम अच्छे से याद रह जाएं। तो संक्षेप में बोलिंगर बैंड्स करते क्या हैं? नंबर 1, ये हमें बाजार का तापमान बताते हैं, यानी वॉलेटिलिटी। नंबर 2, ये ट्रेंड की दिशा पहचानने में मदद करते हैं। नंबर 3, ये हमें खरीदने और बेचने के संभावित मौके दिखाते हैं। और नंबर 4, ये कीमत के लिए एक डायनामिक रेंज बना देते हैं। तो अब जब बोलिंजर बैंड्स की पावर को समझ लिया है, तो असली सवाल ये है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल किसी की भी ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। ये टूल सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं है, ये तो बाजार को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का एक तरीका है। इस पर सोचना तो बनता है।